नहीं। क्या हुआ गुरुदेव, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रिय शिष्य जहारवीर और उसके भाइयों अर्जुन सर्जन में भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। जब जहारवीर पर वार होता है तो वो मुझे आकर लगता है। तो गुरुदेव, आप तुरंत जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? वो दो हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वे दो जरूर हैं, लेकिन जहारवीर उनसे निपटने में सक्षम है और ये युद्ध अंतिम युद्ध नहीं। इसलिए ये लड़ाई जहारवीर को स्वयं लड़नी होगी, क्योंकि वे तीनों बच्चे हैं। बच्चों की लड़ाई में मेरा शक्ति द्वारा सहायता पहुंचाना उचित नहीं है। ये एक लड़ाई जहारवीर को खुद ही लड़नी पड़ेगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो तुम ये भी भूल गए कि जब दो युवराज लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आता। नाहर, आप लोग हट जाइए। मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है जो इनका मुकाबला कर सकूं, और इस लड़ाई में चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, आप बीच में नहीं आना। भैया नाहर, इनकी लड़ाई तो भयंकर होती जा रही है। हमें जल्दी ही महाराज को बताना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी चलो चलो चलो। नहीं। क्या हुआ गुरुदेव? रुक जाओ जहार। मत रोके पिताश्री मुझे, मैं आज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहारवीर, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पिताजी, कहने को तो ये मेरे भाई हैं, लेकिन है दुश्मनों से भी बढ़कर। कोई बात नहीं पुत्र, इनकी बातों का बुरा मत मानना, अपनी माता को कुछ मत कहना। हे भगवान, क्या हो गया इस चौहान वंश को? इतनी छोटी उम्र में ही इतना द्वेष। बेटा जहारवीर, तुम्हें अपने बड़े भाइयों की इज्जत करनी चाहिए। तुमको अर्जुन सर्जन के साथ लड़ना नहीं चाहिए था। नहीं महाराज, इसमें जहारवीर का कोई दोष नहीं है। हम तो यहाँ चुपचाप खेल रहे थे कि उन्होंने ही आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। हाँ पिताजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो हमेशा मेरी जान लेने की कोशिश करते हैं। उनकी तो रग रग में छल, कपट, ईर्ष्या भरी है पिताजी। तुम ठीक कहते हो बेटा, यही ईर्ष्या तो एक दिन उनके लिए विनाश का कारण बनेगी। बेटा जहार, आज के बाद तुम लोग कभी महलों से बाहर खेलने नहीं जाओगे, समझे? जो खेल खेलना है महलों में ही खेलना। अब चलो। अरे क्या हुआ बेटा अर्जुन सर्जन, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? किसने बनाई तुम्हारी ये हालत? माता, हमें जहारवीर ने बहुत मारा। क्या? हाँ माता। क्या कहते हो तुम? दो होकर भी उसकी मार खाकर आ गई? गर्दन दबाकर जान निकाल देते उसकी। हम क्या करते माता, हमारे ताऊजी ने हमें पकड़ लिया और जहारवीर व उन दासी पुत्रों ने मिलकर हमें बहुत मारा माता। क्या ये सत्य कह रहे हो तुम? हाँ माता। आने दो तुम्हारे पिताजी नेवर सिंह को, आज तो कोई निर्णय होकर ही रहेगा। क्या बात है रानी काछल, इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? आओ बेटा। अरे तुम तो जख्मी हो, कैसे हुआ ये सब बेटा? ये क्या बताएंगे बेचारे, मैं बताती हूँ। ये तुम्हारे बड़े भाई के काम है। बड़ा गर्व है ना भाई पर, देवता मानकर पूजा करते हो उनकी। अब देखो इनका हाल। रानी काछल, क्या बात है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? पहेलियां क्यों बुझा रही हो? क्या किया है बड़े भैया ने? तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे पुत्रों को पकड़कर अपने पुत्र जहारवीर व उन दासी पुत्रों से पिटवाया है। रानी काछल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो मेरे देवता समान भाई पर इस तरह के झूठे आरोप लगा रही हो। वो तो अर्जुन सर्जन को अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हाँ हाँ, यही तो। तुम्हें तो अपने बड़े भाई के सिवाय कुछ दिखाई देता ही नहीं। मेरी तो हर बात आपको झूठी लगती है। तो इन बच्चों से पूछ लो, ये भी झूठ बोलेंगे क्या? बताओ बेटो, क्या तुम्हारी माता जो कह रही है वो सत्य है? हाँ पिताजी, ये सत्य है। जहारवीर ने हमें बहुत मारा। अब तो यकीन आ गया आपको, ये छोटे छोटे भी क्या झूठ बोल रहे हैं? आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे स्वामी? आप इस राज का बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? रानी काछल, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती।
औरतें परिवार को जोड़ने का काम करती हैं, न कि तोड़ने का। स्वामी बस, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आज आपने महाराज उमर सिंह से बात नहीं की तो मैं अर्जुन और सर्जन को लेकर अपने मायके सिरसापाटन चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ रानी काछल, तुम अपनी तिरियाहट के आगे कुछ भी कर सकती हो, और मैं भी इस हर रोज की कलह से तंग आ गया हूँ। अगर अलग होने से ही तुम्हारे मन को तसल्ली मिलती है तो आज ही महाराज उमर सिंह से बात करता हूँ। ये हुई ना बात। पिताश्री प्रणाम। आओ बेटा नेवर। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ पिताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा नेवर, क्या कहना चाहते हो, बेझिझक कहो। पिताश्री, मैं इस राज्य का बंटवारा चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? बंटवारा? तुम शायद भूल रहे हो पुत्र, जब हमारे चौहान वंश में कोई पुत्र पैदा होता है तो उसे ये बताया जाता है कि जीवन भर कभी बंटवारा शब्द उसकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सभी पुश्तें मिलकर इकट्ठी रहती आई हैं, फिर तुम्हें आज ये परेशानी क्यों? आप मुझे गलत समझ रहे हैं पिताश्री, लेकिन कई फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तुम्हारे सामने ऐसी क्या मजबूरी है पुत्र, जिसने तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर विवश कर दिया? क्या तुम्हारे भैया जेवर सिंह ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं पिताश्री, भैया जेवर तो साक्षात देवता हैं। वो तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह प्यार करते हैं। उनकी तो 7 जन्मों तक सेवा की जाए वो भी कम है। पुत्र, हम भी वर्षों से एक राजा के रूप में प्रजा को निर्णय सुनाते आए हैं, और हमारे सामने दरबार में इस प्रकार के बहुत तायत मामले आते हैं जो बंटवारा चाहते हैं, और ऐसे मामलों में 2 ही बातें उभर कर सामने आती है जो बंटवारे का मुख्य कारण होती है। एक, या तो उन भाइयों में आपस में झगड़ा रहता है, आपस में प्रेम नहीं है, और दूसरी बात यह होती है कि भाइयों में तो प्यार होता है लेकिन उनकी पत्नियां उनको साथ नहीं रहने देती। मेरे ख्याल से तुम्हारे ऊपर दूसरी बात ज्यादा उपयुक्त बैठती है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री, मुझे रानी काछल के दबाव में ही आपके पास आना पड़ा। लेकिन पिताश्री, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं रोज रोज की कलह से तंग आ गया हूं। एक तरफ तो भाई का प्यार मिल रहा है, दूसरी तरफ रानी काछल व पुत्र अर्जुन सर्जन मुझसे बिछुड़ रहे हैं। पिताश्री, ऐसी स्थिति में आप एक पिता की हैसियत से नहीं बल्कि राजा के रूप में क्या निर्णय देते? बेटा नेवर सिंह, जब तुम्हारे जैसी स्थिति हमारे सामने आती तो एक राजा के रूप में हम यही निर्णय देते कि तुम्हारा बंटवारा होकर भी बंटवारा न हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा पिताश्री। मेरे कहने का तात्पर्य यह है पुत्र कि हम तुम्हें बंटवारे के रूप में सांभर का इलाका देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें रहना यही ददरेवा के महलों में होगा। ठीक है पिताश्री, मुझे आपका ये निर्णय मंजूर है। प्रणाम।